भगवान कहते हैं कि आपको इस भक्ति मार्ग पे कुछ त्यागना नहीं है, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। भगवान कहते हैं कि जो है उसी की आपको सेवा करनी है, आपको सेवा भाव करना है। बस आपको अपने परिवार में ही रह कर के अपने परिवार को त्यागना नहीं है। भगवान कहते हैं कि आपको परिवार को नहीं त्यागना है, तो परिवार में जो स्नेह बुद्धि है, आपकी जो प्रेम है, भगवान कहते हैं भक्ति मार्ग में आपको उसका त्याग करना है। त्याग तो आपको एक तो करना पड़ेगा, पर सारी चीज़ों का त्याग नहीं कि आपको घर छोड़ के चले जाना है, कि आपको किसी वन में जाना है। भगवान इस चीज़ की बात नहीं करते। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम है आपका, जो प्रेम बुद्धि है, जो मोह बुद्धि है आपकी, उसका त्याग करो। ये जो स्नेह बुद्धि है, आप देखते हैं आपके घर में सब लोग हैं, वो घर में रहते हैं, तो आप देखते हैं कोई माता पिता से प्रेम करता है, कोई बच्चों से प्रेम करता है, कोई पत्नी से प्रेम करता है। तो भगवान कहते हैं ये जो प्रेम है ना, इसका त्याग करना है। आपको किसी से प्रेम नहीं करना है और ना किसी से द्वेष करना है। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो ना किसी से प्रेम करता है और ना किसी से राग द्वेष वो नहीं करता। वो ना तो किसी को अपना शत्रु मानता है और ना किसी को मित्र मानता है। तो भगवान कहते हैं ये जो प्रेम है ना, इस प्रेम की जगह को बदल लेना है। ये जो आपके संसार में लगा हुआ है, बटा हुआ है जो प्रेम, उसको इकट्ठा कर करके और क्या करना है कि मेरे चरणों में रख देना है। भगवान के लिए ये जो प्रेम है ये मुझसे कर लेना है। बस आपको इतना करना है भक्ति मार्ग पे, बस एक ही काम करना है कि आप जो प्रेम संसार से करते हो वो श्री कृष्ण से करने लग जाओ। बस भगवान कहते फिर आपको और कुछ नहीं त्यागना है। बाकी सब तो जो त्यागने लायक होगा वो तो स्वतः ही हट जाएगा, पर आपको बस ये प्रेम की जगह बदले। प्रेम आपको संसार से नहीं करना है, संसार की तो सेवा करनी है। भगवान ने जो भी आपको कर्तव्य दिया है उस कर्तव्य का निर्वाह करिए और निर्वाह करते करते भगवान को प्राप्त करिए। तो ये भगवान भक्ति मार्ग में देते हैं। फिर भगवान एक आखिरी बात कहते हैं भक्ति योग में, क्या कहते हैं भगवान, अब सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ये तु धर्ममृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्त स्तु जीव में प्रिया। भगवान कहते हैं कि ये तु धर्ममृतमितम, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये जो आपको धर्म का उपदेश दिया गया है, जो भक्ति का मार्ग दिया गया है, इसको क्या करना है कि ये जो आपको कहा जा रहा है कि भक्ति आपको इस तरीके से करनी है, तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ही चीज़ का आपको संकल्प करना है, एक ही चीज़ का व्रत करना है। किस चीज़ का व्रत करना है कि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ और मन में मत रखना। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करते हो तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त करना है ये ध्यान रखना है। भगवान कहते हैं अगर कोई इस पथ पे चलता है, कोई इस पथ का अनुसरण करता है, भक्ति योग के नियमों का विधि विधानों से पालन करता है, तो उसे चाहिए क्या है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी और हमारी इच्छा क्या हो। यहाँ पर भगवान इस चीज़ की बात कर रहे हैं आखिरी में। भगवान पूरा भक्ति योग बताने के बाद कि भक्ति कैसे करनी है, भक्ति की विधि बताने के बाद, भक्ति के जो भक्त हैं उनको कैसे भक्त प्रिय है, ये सारी चीज़ बताने के बाद भगवान अब यहाँ कह रहे हैं कि आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि उसका बस एक ही संकल्प हो, एक ही दृढ़ निश्चय हो कि मुझे किसको पाना है, मुझे कृष्ण को पाना है। बस भगवान कह रहे हैं कि बस उसका एक निश्चय होना चाहिए, दूसरी इच्छा नहीं हो उसको कि मुझे ये चीज़ पानी है, कि मुझे बच्चे मिल जाएं, कि मुझे खूब धन संपत्ति मिल जाए। भगवान कह रहे ये भक्ति योग में नहीं करना है। हालांकि भगवान कुछ भी चीज़ से वंचित नहीं रखते, भक्ति की जो भी इच्छा होती है भगवान उसे पहले पूरा करते हैं। पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो इच्छा मैं पूरा करूँगा, पर आपको इच्छा एक ही रखनी है कि मुझे श्री कृष्ण की कैसे प्राप्ति हो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति योग में चलता है उसे बस एक ही इच्छा करनी है कि उसे मेरी प्राप्ति कैसे हो। और जब वो ये इस इच्छा को करता है तो जो भी उसके लिए ज़रूरी है भगवान कह रहे उन सारी चीज़ों को मैं उसके लिए करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये तु धर्ममृतमितं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्त स्ते अजीव में प्रिया। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई जीव ऐसा होता है, वो जीव केवल मुझे ही अपना लक्ष्य बना लेता है, वो ये समझ लेता है कि केवल मैं ही उसका लक्ष्य हूँ, उसे क्या प्राप्त करना है। इतना भक्ति करने के भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इतनी भक्ति योगों को मैंने कहा, अपने भक्तों के बारे में बताया कि कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्ति की इच्छा होती है वो क्या होती है। भगवान बस इस चीज़ को आखिरी में बता रहे हैं आपको। भक्ति योग का सार यही है, यही भगवान आखिरी में कह रहे हैं कि आपकी और हमारी इच्छा क्या हो। जब हम भगवान के चरणों में अपने प्रेम को ले जाएं, हम उनसे प्रेम कर लें, और प्रेम करने के बाद भगवान कह रहे हैं कि उसकी इच्छा क्या हो। उसकी इच्छा बस एक ही होनी चाहिए
कि उसे मुझे कैसे प्राप्त करना है। तो भगवान कह रहे हैं वो मुझ में ही सारी श्रद्धा रख दे, मुझसे ही प्रेम कर ले, बस मुझे ही प्राप्त करने की इच्छा उसकी होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि उसके जीवन में एक ही संकल्प हो। आप और हम बहुत सारे संकल्प लेते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। कई सारे व्रत करते रहते हैं कि आज हम इसका व्रत करेंगे, आज हम इसका व्रत करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो हमारे भक्त होते हैं ना, और जो भक्त मुझे प्रिय है, उन भक्तों के जीवन में एक ही संकल्प होता है। वो संकल्प होता है, एक ही व्रत उनका होता है, एक ही संकल्प उनका होता है। क्या होता है कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। मुझे श्री कृष्ण कैसे मिले? तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना, उसका बस एक ही संकल्प होता है कि मैं उसे कैसे प्राप्त हूँ। तो भगवान कह रहे जिसके जीवन में ये संकल्प है कि उसे मेरी प्राप्ति कैसे हो, भगवान कहते वही भक्त मेरा सबसे प्रिय भक्त है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं लास्ट में कि मैं प्रिया, यहाँ पर कह रहे हैं वो सबसे प्रिय भक्त मेरा है जिसकी इच्छा मुझसे मिलने की है, जो मुझे चाहता है, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो श्री कृष्ण कह रहे ऐसा जो भक्त है, आखिरी में श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी चीज़ों को छोड़ करके जिसकी इच्छा मुझे ही पाने की है, वो कुछ और लेना ही नहीं चाहता। ना वो ये चाहता है कि हमें धन संपत्ति मिल जाए, ना वो ये चाहता है कि हमें बैकुंठ का राज्य मिल जाए, कि हम बैकुंठ में वास करें जाके। ना जिसको स्वर्ग की इच्छा है, जिसको नरक का भी डर नहीं है, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है, जिसे धन संपत्ति बैकुंठ नहीं चाहिए। भगवान कहते जिसको केवल और केवल श्री कृष्ण की इच्छा है कि हमें केवल मिले तो केवल श्री कृष्ण मिले। भगवान कहते ऐसी अगर भक्ति है किसी में तो वो भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, मैं उससे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने सारे भक्तों की चर्चा में आखिरी में बस यही बताया, और यही आपके और हमारे जीवन का सार होना चाहिए कि हमें क्या इच्छा रखनी है श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण को ही पाने की इच्छा रखनी है। हमें उनसे उनके जैसा भी नहीं चाहिए, हमें उनसे भी नहीं चाहिए। हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें श्री कृष्ण से कहना है कि ना तो आपके जैसा चाहिए और ना ही हमें आपसे चाहिए, हमें केवल आप ही चाहिए। तो बस हमें इतनी इच्छा रखनी है कि हमें श्री कृष्ण जैसा भी हम कुछ नहीं लेंगे कि भगवान कहे कि मेरे जैसा है तो आप ले लो। नहीं, आपको क्या मांगना है, आप केवल श्री कृष्ण को मांगना है कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमें कुछ भी मत दो, पर आप हमें अपने आप को दे दो। तो भगवान कह रहे जो मेरा भक्त होता है, जो मेरी भक्ति होती है, वो किस लेवल तक पहुंचाती है जीव को? वहाँ तक पहुंचाती है जहाँ पर वो स्वर्ग को भी मना कर देता है, जहाँ पर वो बैकुंठ को भी त्याग देता है, जहाँ पर वो सारे भगवान के वैभव को भी त्याग देता है। वो इच्छा उसकी एक ही रहती है कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, मुझे श्री कृष्ण कैसे मिले। भगवान कह रहे ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम ही मुझे बांध लेता है, और ऐसे भक्ति मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। यहाँ पर भगवान ने सारी चर्चा की, और आपको हमको बस जीवन में एक ही व्रत रखना है कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, और कैसे हो वो हमें श्री कृष्ण ने स्वतः ही बताया है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।